हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने नंदन सिंह रावत और वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर। दोस्तों, मार्केट का हम लोग हाल देखेंगे और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आपको यहां पर कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूं जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक। काफ़ी फिल्टर के बाद मैंने ये स्टॉक्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डाला हुए हैं। एक्चुअली आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और आई एम ऑल्सो ए एनएससी सर्टिफाइड ट्रेडर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी बुक ऑफ एनआईएसएम एंड आपका एनसीएफएम ऑप्शनल ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। दोस्तों, अभी यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुआ है। मार्केट करेक्शन एक्चुअली मैं आपको थोड़ा ये कंफर्म कर, जो सेबी जो गाइडलाइंस होती है, ठीक है, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है वो, मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेबी रजिस्टर्ड, फिलहाल आई एम नॉट ए स्टॉक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे इस पर मत जाना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कल को कुछ हो सकता है तो आप मेरे पर क्लेम, दिस इज़ ओनली एज ए एजुकेशनल पर्पज। हाँ, जिस दिन मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँगा उस टाइम आप मेरे पे कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास म्यूचुअल फंड का कोई चैलेंज नहीं है, तो ऐसे ही मेरे एनालिसिस के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप मान के चलिए कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसमें एक एनालिसिस हुई है, बहुत अच्छी खासी एक एनालिसिस हुई है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, राइट। तो विद इन स्पैन ऑफ 2-3-4 महीने में शायद हो जाएगा मेरे पास सेबी रजिस्ट्रेशन का भी, मे बी अगर पेपर वेपर निकल जाता है तो, ठीक। उसके पेपर बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स। तो एनीवे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमको मार्केट, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट है कि यहाँ से बाउंस बैक मिल जाए, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता और एग्जैक्टली कोई टॉप पकड़ नहीं, बट मे भी पॉसिबिलिटी है। वैसे तो मार्केट का एक फॉल टाइम अभी भी 20,300 के आसपास है, जो एक अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी। बट अगर कोई इतना गैप फिल नहीं होता है और 21,800 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लगता है, लेकिन टेक्निकली एज ए क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी वहाँ पे प्राइस वहाँ पे रिवर्स हो सकता है जहाँ पे मार्केट पड़ा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म एज पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग व्यू से आपको नहीं करना चाहिए, और पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एक्यूमुलेशन यहाँ पे करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो लॉन्ग टर्म आपकी जो स्टॉक, जो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं और आपके स्मॉल कैप हैं, और आपका पेनी स्टॉक, किस बंदों को पेनी स्टॉक चाहिए, किस बंदों को लार्ज कैप चाहिए। तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आपको लेने। अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ज़ीरो है तो ये टाइम आ चुका, राइट टाइम आ चुका है यहाँ पर आप एक इन आने वाले 2-3 सालों में अपना टारगेट रखिए। तो निफ्टी यहाँ पे 28,000 से लेकर 30,000 के आसपास जाने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये दोस्तों ये टाइम आता है, ये जो टाइम है ये मार्केट गिरने का टाइम नहीं है। ये बड़ा लोग अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे बाई करता है। यहाँ से हो सकता है 1,000-1,200 का पॉइंट और मे भी पॉसिबल है निफ्टी में, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम कोई पता नहीं कर सकता एज इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टिंग के पॉइंट से आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल चुके हैं और मैं लोग आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता हूँ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये मैंने एक कुछ पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक टाइम आ चुका है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ आपका, आप देखोगे यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, मिड कैप के स्टॉक्स चुन के, स्मॉल कैप के स्टॉक है और पेनी स्टॉक। जिनको पेनी स्टॉक जानना है, मतलब पेनी स्टॉक में कैसा होती, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है यहाँ पे, 100 रुपीज़ में से यहाँ पे आपको 42 रुपीज़ आपका लार्ज कैप में लगना चाहिए, 30 रुपीज़ आपका मिड कैप में लगना चाहिए और 20 रुपीज़ आपके स्मॉल कैप में लगना चाहिए, और 8% और 8 रुपये आपके पेनी स्टॉक में लगने चाहिए। तो आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज कैप मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स उठाए हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, कोटक बैंक, ब्रिटानिया, डिवीज लैब, एक्सिस बैंक, एम एंड। तो इतने स्टॉक्स को आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपके 50 लाख, 1 लाख हैं तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख, अगर आपके 5 लाख तो 5 लाख का 42% आप देखिए कितना परसेंट होता है। उसके बाद 5 लाख का 42% निकालिए, 5 लाख का 30% निकालिए, 5 लाख का 20% निकालिए, 5 लाख का 8, तो आप उसके बाद आपको पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर, तो इतने कम से कम यहाँ पर 10 स्टॉक, इसके 10 स्टॉक आप इसके उठाइए,
10 स्टॉक आप इसका उठाइए, ठीक है, और 10 स्टॉक आप इसके उठाइए, और कम से कम 5-6 स्टॉक आप इसके उठाइए। तो एज पर जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट आप करिए यहाँ पर, राइट। इसमें हमारा जो मिड कैप है, मिड कैप में फेडरल बैंक चुना है, परसिस्टेंट सिस्टम चुना है, इन्फोसिस चुना है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, प्रेस्टीज है, क्रिस्टल है, सुंदरम फाइनेंस है, महिंद्रा एंड फाइनेंस है, केपीआर मिल है, कोफोर्ज है, अपोलो टायर्स है। स्मॉल स्टॉक में मैंने ब्लू स्टार, कल्पत्रु प्रोजेक्ट है, डोम्स इंडस्ट्री है, ईआईडी पेर इंडिया है, एसबीएफसी फाइनेंस है, फिनोलॉक्स इंडस्ट्री है, सिटी यूनियन बैंक है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर है, फोर्टीज हेल्थ केयर है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, आयरिस लाइफ साइंस है, दीपक नाइट्रेट है, ब्रिगेड एंटरप्राइज है। पेन स्टॉक मैंने यहाँ पे गुजरात टूल रूम लिमिटेड, बिपुल, इजी ट्रिप प्लेनर्स, स्प्राइट एग्रो, टाइटन, इंटैक, एम के प्रोटीन्स, मैक्सिमस इंटरनेशनल, गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड, इंटेग्रा एसेंसिया गुजरात, गजानन इंटरनेशनल, हर्सिल एग्रोटेक, सालासर टेक्नोलॉजी। इतने सारे सब मैंने आपके सामने ये डाइवर्सिफाई करके डाला हुआ है। मैंने इनकी थोड़ा जो टॉप रेटिंग है, टॉप रेटिंग से निकाल कर डाला हुआ है, ठीक है। अगर किसी को कुछ आता भी नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये टाइम टू राइट टाइम टू बाय दीज एक्यूमुलेट द स्टॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर निफ्टी पहली बार निफ्टी अगर अपना ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, हर कोई स्टॉक यहाँ पर 33-40% करेक्ट हो चुके हैं, और राइट टाइम टू बाई। देखो एग्जैक्टली और आपको पता है कि यहाँ पे गोल्ड भी नीचे को गिरने वाला है। गोल्ड हमने गोल्ड का एनालिसिस किया था, गोल्ड यहाँ पे गिर रहा है। तो गोल्ड हेजिंग पर्पज, जब मार्केट यहाँ से उठता है तो गोल्ड यहाँ पे नीचे को आता है, जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड वहाँ से ऊपर। तो गोल्ड ने एक साल में रिटर्न जो 12 साल में कांस्टेंट था, गोल्ड ने एक 1.5 साल में दे दिया है। तो टाइम टू गोल्ड टू बी रिटर्न टूवर्ड्स द डाउन साइड एंड मार्केट टू बी अप साइड। तो आपको लगना चाहिए इसमें। तो होप आशा करता हूँ, और आपको कुछ नया सीखना है तो अब नए सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, टेक्निकल सीखना है, और इलियट वेव सीखनी है, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द CMT लेवल। मैं अपने इसके लिए CMT लेवल का तैयारी कर रहा हूँ, और हो सके मेरे पास मैं सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अभी, क्योंकि उसके लिए दोस्तों पेपर निकालना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट, और आशा आपकी दुआएं साथ में रहें तो हमारा ज़रूर यहाँ पर होगा क्लियर, और आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।